नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक्सक्लूसिव बातचीत के साथ सीधे चंडीगढ़ का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता रवि चंदेल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना। और हमारे साथ जो है वो इस समय मौजूद हैं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनसे बातचीत करेंगे और प्रादेशिक मुद्दों को लेकर क्या कुछ फीडबैक जो है वो मिल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी। सर, लगातार जो है वो प्रदेश का दौरा किया जा रहा है, हर मंच से सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है, क्या कुछ फीडबैक जो है वो मिल रही है? घेरने की कोशिश नहीं करते हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं। जो परेशानी है लोगों के सामने वो उठा रहे हैं। आज जो है गेहूँ की आवक हुई है और मंडियां भरी पड़ी हैं, तो किसान और आड़ती दोनों वर्ग परेशान हैं, क्योंकि खरीद तो हो गई, आवक हो गई 38 लाख मीट्रिक टन, खरीद हो गई 36 लाख मीट्रिक टन और लिफ्टिंग हुए कुल 10 लाख मीट्रिक टन की। बाकी क्या होगा? ऊपर देखो, बारिश, बादल मंडरा रहे हैं, कभी बारिश हो सकती है, किसान भी परेशान, आड़ती भी परेशान। तो ये सरकार की जो है ना वो कामयाबी की बात कह रहे हैं कि ये टाइम पर होना चाहिए लिफ्टिंग का टेंडर। अब तक बहुत जगह लिफ्टिंग टेंडर नहीं करे। जो नुकसान हुआ है किसान का बेमौसमी बारिश से, उसको कंपनसेशन देने के लिए कोई अभी तक गिरदावरी नहीं करी, पूरी गिरदावरी नहीं हुई। तो इस प्रकार से ये सरकार जो है जनहित का कोई काम करने की सक्षम नहीं है। सर, सरकार द्वारा जो है वो लगातार जो है वो किसानों का यदि जिक्र करें तो केंद्र की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उससे 6% से बढ़ाकर 18% तक जो है वो राहत देने का काम किया गया। साथ ही साथ गिरदावरी का यदि जिक्र करें तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि गिरदावरी का अधिकांश काम जो है वो पूरा हो चुका और इस महीने जो है वो गिरदावरी कंप्लीट हो जाएगी और मुआवजा अगले महीने जो है वो समूचे किसानों को जो है वो दिया जाना शुरू हो जाएगा। गिरदावरी कब होगी? फसल कटने के बाद कभी गिरदावरी हुई? फसल की कटाई हो चुकी, कैसे नुकसान आकेंगे? साफ नीयत लगती है, इनको मुआवजा देने की कोई नीयत नहीं है सरकार की। जैसे पिछली बार हुआ अब तक के मुआवजा नहीं मिले। और केंद्र सरकार ने जो पैरामीटर के हैं कटौती करी है, लस्टर लॉस में इतनी कटौती होगी, टूटे हुए दानों में इतनी कटौती होगी, इस किस्म से वो सारी कटौती तो हरियाणा सरकार को पूर्ति करनी चाहिए उसकी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेमायने MSP भी नहीं किसान को मिलती, बल्कि 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए सरकार को जो नुकसान हुआ है किसान का। सर, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो वैल्यू कट लगाए गए थे उसको लेकर जो है वो हरियाणा सरकार ने सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है। वो सारा का सारा वैल्यू कट का जो मनी है वो हरियाणा सरकार जो है वहन करने जा रही है। देखिए, वो ये कहा जब तक हमने केंद्र सरकार को लिखा है उसका न्याय जब तक हम करेंगे, बाद में क्या कल को नहीं करेंगे क्या? ये तो शुरू से होना चाहिए था इनका। मैं जो भी वैल्यू कट है सबकी जो है इसको करना चाहिए। 500 रुपये प्रति क्विंटल कम से कम बोनस देना चाहिए। किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। बिजली की दरों का आपने सर जिक्र किया था, बिजली की दरें जो है वो बढ़ाई गई हैं, इसको लेकर लगातार जो है वो बयानबाजी जारी है। आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अदानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके का जो कर जो है वो लगाया जा रहा है आमजन पर, ताकि अदानी से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। देखिए, बिजली का दर बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारी भी 10 साल सरकार रही, एक बार भी बिजली के दर नहीं बढ़े, बल्कि घटाए हमने। किसान को 10 पैसे यूनिट देने का काम किया, किसान के लिए 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ़ करने का काम किया। ये जो है ना बिजली के दर बढ़ा रहे हैं, जो कि आम आदमी जो 600 अगर यूनिट जो इस्तेमाल करता महीने में, तो 300 रुपये का और अतिरिक्त भार उसके ऊपर डाल रहे हैं। तो जन विरोधी सरकार है, जन विरोधी फैसले लेगी। पोर्टल्स का लगातार आप जिक्र करते हैं, आप कहते हैं सरकार पर तंज कसते हुए कि पोर्टल्स की सरकार है, और मुख्यमंत्री दूसरी ओर कहते हैं कि पोर्टल्स नहीं होंगे तो सरकार चलाने के लिए, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगा? इतनी मैन पावर जनरेट करना भी मुमकिन नहीं है। पहले सरकारें नहीं चलती थी क्या? खरीद नहीं होती थी क्या किसानों की? टाइम पर खरीद होती थी, टाइम पर उठता था, MSP मिलती थी। पोर्टल कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन पोर्टल वो चलाना चाहिए जो जनहित में हो, जो परमानेंट परेशानी पत्र हो, ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजकोषीय घाटे का सर अंतिम सवाल, राजकोषीय घाटे को लेकर आप लगातार जो है वो सरकार पर तंज कसते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि यदि हम कर्ज नहीं लेंगे तो विकास के कार्यों को किस तरीके से गति दे पाएंगे? कार्य तो दिखाएं विकास का। 1 यूनिट बिजली पैदा की है, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई 1 इंच मेट्रो बढ़ाई है, कोई 1 इंच रेलवे लाइन बिछाई है, क्या किया है विकास का? बताएं तो सही। विकास करें तो कर्जा लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कर्जा लेके गया कहाँ? इतना कर्जा, आमदनी से ज़्यादा कर्जा।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने सरकार द्वारा जो जनहित की योजनाएं चलाई जा रही है उनको लेकर किस तरीके की कमियां और किस तरीके की परेशानी से जो है वो आमजन को जूझना पड़ रहा है, उस पर लेकर अपनी बात जो है वो मुखरता से रखी। जी अर्चना। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सूर्य समाचार पर एक्सक्लूसिव बातचीत करते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए, जिसमें गेहूं उठान, उसी के साथ फसलों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा किसानों को मिले, उसको लेकर तमाम बातचीत करते। सरकार